मैंने 3 नेशनल लगाए, 3-4 स्टेट खेले, जिनमें नेशनल में मेरा लास्ट ईयर ब्रॉन्ज मेडल आया था। रिंग ना होने की वजह से नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल आ रहा है हमारी गेम की तरफ से। अगर रिंग होगी तो आप खुद सोच सकते हैं हमारी गेम कितनी दूर तक जाएगी और बच्चे क्या क्या प्रोग्रेस करेंगे। रिंग के बिना हम अगर यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं तो हमें, जब हम रिंग पे जाते हैं ना, तो हमें बहुत मुश्किल होता है खेलना। हमें वो पूरा मिल नहीं पाता कि हमें कैसे खेलना। अगर हमें यहाँ पे रिंग होगी, उसके हिसाब से हम प्रैक्टिस करेंगे, तो उसी के हिसाब से जब हम खेलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें खेलने का एक्सपीरियंस मिलता है। अगर रिंग के बगैर हम अगर वहाँ पे जाके इतना परफॉर्मेंस, यहाँ पे ज़मीन पे खेल के जब ये रिंग पे जाके वहाँ कंपटीशन में पार्ट लेते हैं तो वहाँ पे कम से कम 50% इनका स्टेमिना नेचुरली, ये साइंटिफिकली प्रूव है कि इनका स्टेमिना लूज़ हो जाए। ये है ज़िला सदर मुकाम पुंछ के स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में मौजूद बॉक्सिंग रिंग। इस रिंग पर पुंछ में बॉक्सिंग खेली जाती है। ये सिर्फ स्ट्रक्चर है, यहाँ पर रिंग अभी नस्ब नहीं की गई। इस स्ट्रक्चर के अंदर ज़मीन पर पुंछ के बॉक्सिंग खिलाड़ी खेलते हैं और उसके बाद पुंछ का नाम नेशनल लेवल पर रोशन भी करते हैं। ये वो बॉक्सर हैं जिन्होंने पुंछ का नाम मुल्क भर में रोशन किया है। इन खिलाड़ियों पर इनके माँ बाप के साथ साथ पुंछ वासियों को भी गर्व होना चाहिए। लेकिन आखिर इन खिलाड़ियों का क्या कहना है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आदाब नाज़रीन, आप JKL विजन देख रहे हैं। मैं इस वक्त स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में मौजूद हूं और यहाँ पर एक बॉक्सिंग रिंग है। बड़े अरसे से ये रिंग जो है यहाँ पर बनाई गई थी और बड़ी धूमधाम से इसका काम शुरू हुआ था, लेकिन आज तक इसका काम तो मुकम्मल नहीं हो सका है। अलबत्ता यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो खिलाड़ी हैं, खेलने वाले हैं, वो न सिर्फ UT लेवल पर, रियासती लेवल पर, बल्कि नेशनल लेवल पर जो है कुछ अपने कैंप्स वगैरह लगा कर आए हैं और पुंछ का नाम नेशनल लेवल पर भी ये लोग इस रिंग ना होते हुए भी रोशन कर चुके हैं। मेरे साथ एक खिलाड़ी था। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ज़हीर। जी ज़हीर जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं पुंछ ही रहता हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो आप बॉक्सिंग कब से खेल रहे हैं? कितना अर्सा हो गया? मुझे तीन साल हो गए बॉक्सिंग खेलते हुए यहाँ पे। अच्छा, तो इन 3 सालों में आपने कितने कैंप्स लगाए और किस तरह से गुजरा आपका ये सफ़र? 3 सालों में मैंने 3 नेशनल लगाए, 3-4 स्टेट खेले, जिनमें नेशनल में मेरा लास्ट ईयर ब्रॉन्ज मेडल आया था। जी। तो नेशनल आप कहाँ खेल के आए हैं? नेशनल में जो खेला लास्ट है वो हरियाणा में खेला था, वहाँ पे मेडल आया था, वहाँ मेरा ब्रॉन्ज मेडल। तो आप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं हमारे पुंछ के, आपको बहुत मुबारकबाद। अच्छा, ये जो एक रिंग, आप बगैर रिंग के यहाँ एक मतलब इस पे खेल रहे हैं, तो रिंग पर जाकर खेलना कितना मुश्किल रहता है? बहुत मुश्किल है। रिंग के बिना हम अगर यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं तो हमें, जब हम रिंग पे जाते हैं ना, तो हमें बहुत मुश्किल होता है खेलना। हमें वो पूरा मिल नहीं पाता कि हमें कैसे खेलना। अगर हमें यहाँ पे रिंग होगी, उसके हिसाब से हम प्रैक्टिस करेंगे, तो उसी के हिसाब से जब हम खेलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें खेलने का एक्सपीरियंस मिलता है। अगर रिंग के बगैर हम अगर वहाँ पे जाके इतना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो अगर रिंग हो तो इंशाल्लाह हम बहुत आगे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर कैसा आपको सिखाया जाता है? यहाँ पे हमें तो हमारे कोच सर हैं जो, वो तो मतलब बहुत मेहनत करके हमें सिखाते हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं थी। अभी ये शेड बना है, ग्लोव्स जो है वो भी मतलब फटे हुए थे। अभी ये शेड बना, रिंग का काम लगा था कुछ महीनों पहले, लेकिन वो वापस बंद हो गया। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ कि मतलब अगर हमें रिंग होगी तो हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। जी। तो ये जो फ़िट इंडिया के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं और बड़ी बड़ी तकारीब होती हैं और उनमें जो है धड़ल्ले वाली स्पीचेस होती हैं, उन लोगों से पुंछ के ये बच्चे जो हैं ये गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उस फ़िट इंडिया को ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट भी किया जाए, ताकि इनको रिंग मिल सके। और रिंग पर खेल कर जब ये नेशनल लगाएंगे तो सूरत हाल कुछ और होगी। लेकिन इस जगह पर खेल कर अगर ये लोग ब्रॉन्ज ला रहे हैं, गोल्ड ला रहे हैं, तो ये वाक़या ही बहुत बड़ी बात है। खातून खिलाड़ी हैं। जी, आपका क्या नाम है? फरहाना रियाज। जी, फरहाना जी, आप कहाँ रहते हैं? सर, मैं यहीं पुंछ की हूँ। अच्छा, तो ये आप बॉक्सिंग आप प्लेयर हैं, तो आपको कैसे शौक़ आया बॉक्सिंग खेलने का? मैंने तकरीबन 3 साल पहले बॉक्सिंग ज्वाइन की थी। उसके बीच में, उसके दौरान मैंने 2 नेशनल के कैंप लगा चुकी हूँ और एक स्टेट लेवल में मेरा गोल्ड मेडल आया इस बार। रिंग ना होते हुए भी हमने बहुत प्रैक्टिस की, बहुत मेहनत की। उसके बावजूद हमारे कोच की मेहनत की वजह से हम आज इस मुकाम पर हैं। लेकिन हमें रिंग की बहुत ज़रूरत है। हमारी यही गुजारिश है DC से कि हम
हमें रिंग ला के दी जाए, वरना उसके बिना अगर रिंग होगी तो हम और भी मेहनत करेंगे और दूर तक जाएंगे। और अपनी नेशनल कहाँ पे हुआ था? हमारा नेशनल एक आसाम में हुआ था और एक दिल्ली में हुआ था। वहाँ पे जाकर हमने देखा कि उधर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, उधर के बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उधर जाके हमें पता चला कि रिंग कितनी ज़रूरी है हमारे लिए, रिंग ना होने की वजह से हमें कितने सारे नुकसान हैं। आप क्या समझती हैं कि अगर आपने पुंछ का यहाँ पर भी माहौल देखा है, आप माशाल्लाह एक खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी का जो माइंड होता है माशाल्लाह वो तेज़ होता है, तो जब आप बाहर गई वहाँ आप खिलाड़ियों से मिले होंगी, लोगों से मिले होंगी, कितना डिफरेंट लगता है जब आप पुंछ में आते हैं? इधर से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। उधर के प्लेयर्स में बहुत सारी हमें जो कमियां हैं हमने वो देखा, उधर जाके हमें पता चला कि हमें क्या क्या कमियां हैं, हम किन चीज़ों से पीछे रह रहे हैं और हम इधर आके उन्हीं चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और हमारे कोच हम पे बहुत मेहनत करते हैं, हमारे इस मुकाम पे हैं अगर आज हम, तो उन्हीं की बदौलत, उनकी मेहनत की वजह से, वरना हमें नहीं लगता हम लोग इस मुकाम तक पहुँच पाते। यहाँ पर अगर रिंग हो और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो और इस तरह की ट्रेनिंग हो, तो आप क्या समझती हैं कि हमारे पुंछ के बच्चे कितना बेहतर कर सकते हैं? बहुत दूर रिंग ना होने की वजह से नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल आ रहा है हमारी गेम की तरफ से। अगर रिंग होगी तो आप खुद सोच सकते हैं हमारी गेम कितनी दूर तक जाएगी और बच्चे क्या क्या प्रोग्रेस करेंगे। तो इसीलिए हमारी यही गुजारिश है कि हमें रिंग ला के दी जाए और हो सकता है इंडिया कैंप, हो सकता है इंटरनेशनल एशियन गेम्स तक जाएँ बच्चे। तो देखा आपने कि हौसले बहुत बुलंद हैं इन बच्चों के, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कहीं ना कहीं कमी है और इस कमी को ज़रूर जो है दूर किया जाना चाहिए। इस वक्त बहुत ज़्यादा सर्दी है, दिसंबर का महीना चल रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं मेहनत कर रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं और इससे वाकई लगता है कि ये कुछ बेहतर करना चाहते हैं। पुंछ में बॉक्सिंग स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में सिखा रहे हैं कोच साहब हैं मुश्ताक अहमद साहब, वो हमारे साथ हैं। मुश्ताक साहब, JK विजन में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। बच्चों से हमने बात की है, आपके बच्चे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं और इसके अलावा बड़ी कड़ी मेहनत यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं। तो कितना सर यहाँ पर जो रिंग के बगैर ये बच्चे यहाँ पर जो हैं काम काज कर रहे हैं, तो कितना मुश्किल रहता है आपको इनको सिखाना, क्योंकि आप यहाँ पे इन्हें सिखा रहे हो, इन्हें रिंग पर जाकर खेलना होता है, तो कितना मुश्किल रहता है? सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, लेकिन बेसिकली फर्स्टली मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आए और इन बच्चों की, हमारी तो प्रॉब्लम है ही है, लेकिन ख़ास करके जो इन बच्चों ने जहाँ तक पहुँचना है उनके लिए ये जो चीज़ ज़रूरी है उसको हाईलाइट्स करने के लिए आपका शुक्रिया। जो आपने पूछा कि ये प्रॉब्लम है रिंग की, यही पिछले 30 साल से यही प्रॉब्लम हमें आ रही है, फिर भी हम उसमें कम से कम 50% से भी ज़्यादा नुकसान हो जाता है बच्चों को। ज़मीन पे खेल के एकदम कंपटीशन पे जाके वहाँ पे खेलेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ज़मीन पे खेल के जब ये रिंग पे जाके वहाँ कंपटीशन में पार्ट लेते हैं तो वहाँ पे कम से कम 50% इनका स्टेमिना नेचुरली, ये साइंटिफिकली प्रूव है कि इनका स्टेमिना लूज़ हो जाता है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकली फैक्ट है ये कि जब ये रिंग पे चढ़ेंगे तो इनका खुद ही ये ना एक साइकोलॉजिकली फैक्ट होता है जिसकी वजह से बच्चे जो है ना अपना स्टेमिना भी लूज़ कर जाते हैं और उसके अलावा इनकी बॉडी में कुछ हम कह रहे हैं कि स्टिफनेस भी आ सकती है और इनकी स्पीड भी कम हो सकती है। ये बड़े फैक्टर हैं कि जो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है रिंग ना होने की वजह से। तो रिंग ना होने की वजह से एक चीज़ साइड में मैं और ले चलूँगा कि हमने इस लेवल पे परफॉर्मेंस दी है कि स्टेट में हमें लगता है कि आप अगर हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल में जाके पिछला रिकॉर्ड देखें तो सबसे ज़्यादा मेन बड़ी परफॉर्मेंस जो है हमने पिछले जायज़े 18 सालों के मुझे कोच, तो इस 18 साल में हमने दी हैं सिर्फ ज़मीन पे खेल के। तो मेरी इसी नज़रिए से एडमिनिस्ट्रेशन से, जनाब सेक्रेटरी साहब से, हमारे जो नसीम चौधरी साहब हैं उनसे, हमारे DC साहब, इनके एफ़र्ट से ये रिंग का इतना शेड बना है, काम हुआ है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सारा और एफ़र्ट्स इनकी तरफ से हमें चाहिए ताकि हमें जो फैसिलिटी जो लैक कर रहे हैं हम, वो हमें अगर फुलफ़िल हो जाए बॉक्सिंग रिंग का। तो हम ये कह रहे हैं कि मैंने पहले भी बोला, अब भी बोल रहे हैं कि हमारे बच्चों में इतना टैलेंट है, इतनी मेहनत करते हैं। आप देख लो अभी स्टेट चैम्पियनशिप खेल के आए हैं, हम ऑफ भी कर सकते थे, लेकिन उसके अलावा भी बच्चे दूसरे दिन ही स्टार्ट हो गए। हमारा काम है, मैं बच्चों को कहता हूँ मेरा काम है प्रैक्टिस करवाना, आप कर, लेकिन उसमें कोई शक नहीं कि बच्चे फुल एफर्ट्स कर रहे हैं। हमें बार बार कह रहा हूँ कि हमें ये रिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। अगर रिंग हमें दिया जाए, ये फैसिलिटी पूरी की जाए, ये जो काम रुका हुआ पिछले 8-9 महीने से ये अगर पूरा हो जाए, हमें रिंग मिल जाए, तो मैंने पहले भी कई बार बोला है कि हम यहाँ से
1.5 से 2 साल या 2.5 साल के अंदर इंटरनेशनल प्लेयर आपको देंगे। अच्छा मुश्ताक साहब, वजह क्या है? आप क्यों, चूँकि यहाँ पे 18 साल से कोच हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, आपके बच्चे नेशनल लेवल पर जाकर खेल भी रहे हैं, वजह क्या है? जो टेक्निकी लोग हैं उनसे भी आपकी बात होती होगी, क्यों रिंग का काम आपका बंद है? अल्लाह जाने जी, अगर मेरे हाथ में पावर होती मैं तो आज से 18 साल पहले लगा देता। हमारा यही काम है, जैसे आप आए हो, आपके थ्रू किसी हाई लेवल तक बात पहुंचाना। हमने इससे पहले पिछले 18 साल में जितने भी सीएम आए, गवर्नर आए से पहले, चाहे मुफ्ती साहब थे, उमर अब्दुल्ला साहब थे, बीच में गुलाम नबी साहब भी कुछ देर रहे 2-3 साल, तो कोई ऐसे सीएम नहीं है जो जिनके साथ हमने अप्रोच नहीं की है। मिनिस्टर तो अपनी जगह है ना, हमने सीएम तक अप्रोच की और कोई मिनिस्टर स्पोर्ट्स का नहीं छोड़ा, या एडमिनिस्ट्रेशन लेवल हर एक से। लेकिन इतना मैं थैंक्स करूंगा कि हमारे यहाँ पे डीसी साहू साहब रहे, उन्होंने थोड़ा सा एफर्ट्स करके इसको एक रास्ता दिया था बॉक्सिंग रिंग को। और उसके बाद बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम डीसी जनाब राहुल यादव जी के कि इनकी वजह से ये, इनके एफर्ट्स की वजह से ये जो शेड वगैरह बना। लेकिन मैं इनसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो काम पेंडिंग है इसको भी पूरा किया जाए। जी, तो ये रिंग की एक बहुत बड़ी जो है यहाँ पर कमी नज़र हमें आ रही है पुंछ में। और स्पोर्ट्स कल्चर को अगर मुल्क में ज़्यादा ऊपर तक लेके जाना है तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, छोटी छोटी कमियां हैं, इन्हें दूर करने की सख्त ज़रूरत है। तो मुश्ताक साहब, अभी जो स्टेट चैम्पियनशिप आपके बच्चे खेल के आए हैं, तो कैसा परफॉर्मेंस रहा है आपका? जी, इसके लिहाज से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बॉक्सिंग रिंग ना होने की वजह से भी, मतलब बॉक्सिंग रिंग नहीं है फिर भी स्टेट में इस बार इतनी ज़्यादा मतलब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इस बार फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में मैं कह सकता हूं कि फ़र्स्ट टाइम है कि 8 डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट किया, प्लस पुलिस की सेंटर टीम है उन्होंने भी, समझ लोगे 10 डिस्ट्रिक्ट हो गए, 9 डिस्ट्रिक्ट हो गए। 9 डिस्ट्रिक्ट के बावजूद भी हमारे बच्चों ने सब जूनियर लेवल, बॉयज़ और जूनियर बॉयज़ में हमने जो है फर्स्ट प्राइज़ लिया। इट मीन्स कि हमने, मतलब कहने का मतलब है कि चैम्पियन रहे हमारे बच्चे, जूनियर बॉयज़ और सब जूनियर बॉयज़। उसके अलावा भी हमारे 18 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिनमें से हमारे 9 गोल्ड आए, नियर अबाउट 5 सिल्वर और 1-2 ब्रॉन्ज आए। तो ये परफॉर्मेंस है आपके सामने। इसके अलावा भी आप अगर कहें कि रिंग के अलावा अगर हमारी ये परफॉर्मेंस है, तो अगर जब हमें रिंग मिल जाए तो आप बेहतर जान सकते हैं, अगर जो स्पोर्ट्समैन है वो बेहतर समझ सकता है कि हमारे बच्चे किस लेवल पर कर सकते थे। मुश्ताक अहमद साहब जो यहाँ पर बॉक्सिंग के कोच हैं, और आप देख सकते हैं कि टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हुनरमंद बच्चे हैं, मेहनत वाले हैं और बेहतर कर रहे हैं, लेकिन इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। हम उम्मीद करेंगे कि ये खबर जब हुकाम बाला तक पहुँचेगी तो वो इस तरफ ज़रूर मुतवज्जे होंगे और स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में बॉक्सिंग रिंग जिसकी अशद ज़रूरत है वो यहाँ पे बनेगी। और उसके बाद पुंछ के बच्चे जो इस वक्त भी पुंछ का नाम रोशन कर रहे हैं और आने वाले वक्त में मज़ीद जो है पुंछ और पुंछियों का नाम जो है यहाँ के बच्चे रोशन करेंगे। फ़िलहाल मेरे साथ इतना ही, बहुत जल्द अगली खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।